अस्सलामुअलैकुम, टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमेशा की तरह। और इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ होते हैं अनवर काशिम मुमताज़ और टॉपिक है हमारा टैक्स आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर, जब मैंने इस टॉपिक के हवाले से तमाम हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताया सोशल मीडिया पे, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक जो है वो इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि उनको ये लगा कि ये तो हमारे शो का नाम भी है। तो मुझसे किसी ने पूछा कि काइंडली ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिए, तो अब आप ब्रीफली डिस्क्राइब। ये शो जो है रखा इसलिए गया था कि टैक्स और आपसे और टैक्स से मुंसलिक जो चीज़ें उन पर हम बात करेंगे। लेकिन ये जो 26 फरवरी के बाद जो सूरत हाल हुई है कोरोना की, और उसके बाद जो सेहत का निज़ाम एक्सपोज हो गया, उसके बाद आज लोगों को ये बात वाज़ेह हो गई लोगों के जहन में कि अगर आप अपना टैक्स सही नहीं देंगे तो सेहत की सहूलत आपको नहीं मिल सकती है। राइट, ठीक है ना। आप प्राइवेटली हॉस्पिटल में जाएं, आप लोग अपनी जो भी उनकी हेल्थ की कंडीशन है उस पर अपने पैसों से खर्चा कर रहे थे। लेकिन जब वबाई सूरत हाल हो, कई नेचुरल क्लैमिटी हो, तो उस वक्त फिर हॉस्पिटल नहीं देखता कि आपके पास पैसा है या नहीं। उसमें तो फर्स्ट कम फर्स्ट की बात होती है। तो जितनी कैपेसिटी होगी उतने लोग अकोमोडेट होंगे। तो ये जो चीज़ है ये आज आप देखें कोरोना की वजह से कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग दुनिया से चले गए हैं, और अभी पता नहीं है कितना ही नुकसान करेगी इस इम्पैक्ट करेगी है, और कितनी तबाहीकारियाँ होंगी। लेकिन ये बात अब लोगों को जहन में सोच लेनी चाहिए कि हुकूमत को अमीर होना चाहिए। और हुकूमत अमीर कैसे होगी? हुकूमत जब आप टैक्स देंगे जब अमीर होगी। आपके पास अपना कोई भी पैसा है, वो पैसा है आपके पास, लेकिन अगर आपके सेहत का निज़ाम आपकी हुकूमत का सही नहीं है तो वो कर्जे लेके जो है वो आपको सहूलत नहीं दे सकती है। वो कर्जे लेके आपको बेसिक नेसेसिटी नहीं दे सकती है। वो कर्जे लेके आपकी ज़रूरियात मीट नहीं कर सकती। तो हुकूमत के पास पैसा होना चाहिए, जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग टैक्स इकोनॉमीज़ हैं वहाँ वो लोगों के लिए कर रहे हैं। वहाँ पे उनको ये चैलेंज नहीं है कि IMF से पैसे मांगें, लोगों से कहें डोनेशन दें, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का अनाउंस कर देते हैं। आपका टैक्स निज़ाम जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता क्योंकि वहाँ पे लोग टैक्स सही नहीं देते हैं। अब वही बात आ रही है, हुकूमत ने फिर जो है लोन के हवाले से सब कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं फिर ये बात वाज़ेह करना चाहूँ कि कुछ जगहों से ये आवाज़ें आ रही हैं कि जी हर एक को दे दें लोन, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ उनको देना चाहिए जो टैक्स फाइलर हैं, जिसने हमेशा से टैक्स फाइलर्स के जो है वो कंसर्न्स रहे हैं। नहीं, कंसर्न क्या हुआ? जिसने टैक्स दिया है उसी को इंसेंटिव और उसको मराद मिलनी चाहिए, सपोर्ट उसी। बिकॉज ये जो हम हमेशा कहते हैं और मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो पैसा आपके पास से निकलता है वो हुकूमत के पास जाता है और वापस आपके पास आना होता है। तो ये पैसा अगर किसी ने टैक्स की सूरत में किसी ने दिया तो उसी के पास वापस आना चाहिए। उसी के पास वापस अगर कोई अनरजिस्टर्ड है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। ये बात बहुत कैटेगोरिकली हुकूमत को इस पर स्टैंड करना चाहिए। मुझे लगा बहुत जगहों से आवाज आ रही है कि अनरजिस्टर्ड को भी आप सपोर्ट करें क्योंकि बुरे हालात हैं। हालात बुरे हैं, लेकिन फिर वो अपने आप को आज रजिस्टर करवा लें। सही, बिल्कुल। आज अपने आप को FBI से रजिस्टर करवा लें तो वो इंटाइटल हो जाएंगे कल से, अगर वो आज रजिस्टर करवा लेते हैं। लेकिन ये कि रजिस्ट्रेशन के बगैर जो है उनको लोन का इंसेंटिव क्या है वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए लें, चाहे वो अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए लें, उनको नहीं मिलना चाहिए। उनको नहीं मिलना चाहिए। अब जिस वक्त जो स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी अनाउंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि जो फाइलर है उनको 4% और जो नॉन फाइलर उनको 5% पे आप टैक्स दें। तो मेरे हिसाब से फाइलर्स को आप अगर 0 पे भी दे दें मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन यह है कि नॉन फाइलर को जो है वो 5% पे क्या 15% पे भी नहीं देना चाहिए जब तक वो फाइलर ना हो या जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो, ताकि आइंदा तो वो इस निज़ाम में शामिल हो जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, वरना ये है कि हमारी हुकूमत हमेशा इसी तरह स्ट्रगल करती रहेगी। आपको नहीं पता कि नेचुरल कैलेमिटी कब आती है। हमारे पास सैलाब भी आया, हमारे पास अर्थक्वेक भी आया, तो उस वक्त भी लोगों ने चैरिटी की। हुकूमत के वक्त के पास पैसे नहीं होते, वो कोई ना कोई फंड बन जाता है। डैम की बात हो, डैम का फंड बन जाता है। कोई भी जरूरत हो तो हुकूमत के पास पैसे नहीं है कि वो लोगों को फैसिलिटेट कर सके। तो वजह ये आज के प्रोग्राम की टॉपिक की टैक्स आप अपने लिए देते हैं। टैक्स आप अपने लिए देते हैं, और बिल्कुल जैसे ये कोरोना वायरस की जो इमरजेंसी है पूरे मुल्क के अंदर ही, उसके बाद तो टैक्स की अहमियत और वाज़ेह हो जाती है कि अगर आज हम लोगों ने भरपूर तरीके से टैक्स दिया होता, अपने मुल्क को उसके सिस्टम को सपोर्ट किया होता, तो हमारे पास जो हेल्थ का सिस्टम है वो काफी ज्यादा बेहतर होता। यहाँ एक बात करते चलूं कि IMF की जो अभी लोन था वो 6 अरब था। अब वो उन्होंने 1 अरब 70 करोड़ के और जो है एक सैंक्शन किया लोन। तो अब आप 7 अरब और 70 करोड़ की तरफ या 40 करोड़ की तरफ आप जा रहे हैं, तो आप अगेन आप जो है डेट आपका बढ़ रहा है। तो आप जो है कोई ये अच्छी चीज नहीं, आप फॉर द टाइम बिंग आप अपने आप को कैश फ्लो अपना कर लेते हैं, लेकिन इन लॉन्ग टर्म
आपके लिए तकलीफ ही तकलीफ है। तो सही। जब तक ये टैक्स निज़ाम, जब तक ये लोग टैक्स नहीं देंगे, जब तक आपके सही जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का टैक्स फाइलर्स का वो नहीं आएगा, तो ये मसाइल चलते रहेंगे। अब लोग ये कहते हैं इस वक्त ये बात करने की नहीं है, इसी वक्त ये बात करने की है। सही। ये बात इसी वक्त करने की है, इसलिए कि आज आप टैक्स देना शुरू करेंगे। आज सूरत हाल खराब है, मुझे पता है कि खराब है, कोरोना की वजह से आपके लिए भी खतरा है, मेरे लिए भी खतरा है, मेरी फैमिली के लिए भी खतरा है, आपकी फैमिली के लिए हर एक के लिए खतरा है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए खतरा है या आम आदमी के लिए खतरा है, ये मेरे लिए भी खतरा है। लेकिन बात यह है कि आपको आज टैक्स के हवाले से सीरियस होना पड़ेगा और आपको अपने जो टैक्स है वो सही देने पड़ेंगे। सही। और ये आपका स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी अनाउंस की है उस पॉलिसी को हुकूमत को रिविजिट करना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि जो आज भी रजिस्टर हो जाए उसको भी आप इंसेंटिव दे दें, 4% पे दे दें उसको। लेकिन ये कि नॉन अनरजिस्टर्ड को आपको लोन नहीं देना चाहिए। ये किसी तरह भी एक्सेप्टेबल मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए नहीं होना चाहिए। कहने के अनरजिस्टर्ड के लिए जो है वो इतने इंसेंटिव्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, जो मौजूदा हालात हैं उसमें बजट में हुकूमत को क्या इंसेंटिव्स देने? देखिए बजट तो इस वक्त जो है, अगर बजट देखा जाए तो बजट पाकिस्तान का जो एक आता था तो वो तो इस वक्त खत्म हो गया है। ठीक है। अब जो सूरत हाल है वो है कि आप किस तरह चीज़ों को प्लग इन करेंगे, किस तरह अपने डेफिसिट को कम करेंगे, किस तरह लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, हाँ। किस तरह लोगों को इंसेंटिवाइज करेंगे। अब ये सूरत हाल है। लेकिन फिर अगेन आपको जो पॉलिसी लेके आनी है वो सिर्फ नॉन फाइलर्स के लिए लेके आए। नॉन फाइलर्स के लिए आपको टैक्स बेस बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे उसके बगैर आपका कोई चारा नहीं है। आज इस बजट में आप इस कोरोना की वजह से आप हुकूमत भी एक्सपोज हो गई है और लोग भी एक्सपोज हो गए हैं। ठीक है ना, लोगों के भी पता लिया कि कितना कारोबार उनका, हुकूमत को भी पता लिया उनका क्या रेवेन्यू है, खजाने में क्या पैसे हैं। तो अगर आप अपने एक्सपेंशन नहीं करेंगे, आप अपना बेस नहीं बढ़ाएंगे तो ये सूरत हाल हमेशा रहेगी और आपको ये नहीं पता कि ये इसने जो इकोनॉमी पे डेंट डाला है चीज़ ने, या आगे चल कितना लंबा चले और ये वायरस इसके बाद क्या सूरत हाल होगी। तो ये जो चीज़ है आज हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि आप जो भी पॉलिसी इस वक्त बजट में लेके आए उसमें इस बात पे बिल्कुल आप वो कर लें कि जो लोग एग्जिस्टिंग टैक्स फाइलर्स हैं उनके लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं हो जिससे उनको बर्डन लगे। सही। कोई ऐसी फर्दर टैक्स, कोई ऐसा एडिशनल टैक्स, कोई ऐसी एडिशनल कंप्लायंस उनके लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आपको अपना एक्सपेंशन बढ़ाना चाहिए और एक्सपेंशन आपको इस लेवल तक लेके जाना चाहिए कि जो पाकिस्तान का असल पोटेंशियल है। हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे इमीडिएट पोटेंशियल जो है वो 1 करोड़ टैक्स फाइलर हैं, जबकि 25 लाख टैक्स फाइलर हम कह रहे हैं, तो 1 करोड़ टैक्स फाइलर हैं और उससे ज्यादा की भी पोटेंशियल है मेरे ख्याल में। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमें फेज वाइज जाना चाहिए और ग्रेजुअली जाना चाहिए। तो हम ये देखेंगे अगर 1 करोड़ भी फाइलर हो जाते हैं तो काफ़ी मसाइल बेहतर होंगे, काफ़ी रेवेन्यू की आपके पास पैसे आएगा। तो मेरे ख्याल में ये सूरत हाल है और हुकूमत को इस तरह ही सोचना चाहिए। ये एक बड़ी अनयूजुअल कंडीशन आ गई है, बड़ी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, तो आपको स्पेशली इस पे रिएक्ट भी करना है और इस पे एक्शन भी स्पेशल लेने हैं। आपके अनयूजुअल कुछ जैसे आपको एक्शंस लेने हैं तो वो आप लें और आपको ये चाहिए कि इस बजट के थ्रू आप ऐसे मेजर्स करें जिससे आप टैक्स फाइलर्स को 1 करोड़ तक लेके जाएं, टैक्स नेट जो है वो बढ़ जाए और इस तरह के इकदाम किए जाए। तो टैक्स और आप में हम डिस्कशन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है टैक्स आपके लिए स्टेप 10। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है टैक्स आपके लिए। अनवर साहब, जिस तरीके से आप ओवरऑल बता रहे थे कि अब वो लोग जो कि कहते थे कि हम क्यों टैक्स दें या टैक्स देने का क्या फ़ायदा, तो आई थिंक इस डिज़ास्टर के बाद, इस जो हमारे पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हुई है उसके बाद उन लोगों को ये किसी हद तक समझ में आया होगा कि अगर टैक्स नेट ज़्यादा होता तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली लोगों को ही होता। देखिए यही बात है और यही हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को बताते रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस पे आगाही दें कि ये ज़रूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। ये सारे स्पेस गैप अरेंजमेंट्स हैं, जो लोन ले लें, डोनेशन ले लें, ये भी किसी भी तरह एक खुद मुख्तार कौमों के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती कि आप IMF के सामने हाथ फैलाएं। लेकिन मजबूरी में जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को के पास ऑल्टरनेट नहीं होता, लोगों को तो नहीं वो छोड़ सकते, तो वो करना पड़ता है उनको। लेकिन ये है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 1 अरब का और उन्होंने 1 अरब 40 करोड़ का और दिया, लेकिन अगेन वो आपके डेट में एडिशन हो गया। तो अब आप देख लें कि अब एडिशन हो गया तो आपको उसको रीपे कैसे करना है, उसका इंटरेस्ट कैसे पे करना है। तो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में लोगों को ये एहसास होना चाहिए। एहसास हुआ है। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो हुकूमत वक्त है वो उसको किस तरह टैप करती है।
Right. देखें जैसे मैंने आपको कहा कि अभी उन्होंने 2 स्कीम निकाली, उसमें उन्होंने कहा कि फाइलर और नॉन फाइलर के दोनों के लिए एक ही मतलब रख दिया, जबकि मेरे हिसाब से अगर जरा सा भी विजडम होता, सेंस प्रिवेल करता, तो वो ये नॉन फाइलर का रखते ही नहीं। कहते अगर आज भी आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आप यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। सही, बिल्कुल। इसी पर मजीद डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने टेक्स्ट और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। अच्छा, बस आपसे क्योंकि हम वही बात हो रही थी कि ये जो सूरत हाल है, इसी की वजह से हम लोग हमेशा ये करते थे कि टैक्स निज़ाम बेहतर हो, तो इस तरह की क्लैमिटी में जो है हुकूमत को जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं आए। तो अब आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को? वो तो ख़राब तो थी पहले ही, और इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, किस तरह इसको पाकिस्तान निकल सकेगा इससे? देखिए, बुनियादी बात यह है कि अभी देखिए जो IMF की आप रिपोर्ट पढ़ें जी और आलमी बैंक की रिपोर्ट पढ़ें, तो वो उन्होंने ये कहा कि जी 2021 में पाकिस्तान का जो शरह नमू होगी वो 0.9 से 2% तक हो सकती है। जी हाँ। और भारत और चीन के लिए 9 से 7% बात कर रहे हैं। जी। तो मेरा कहना ये था कि 1980 से अगर हम देखें 2019 तक, ये 40 साल गुजरे, इसमें हमारी औसत शरह नमू भारत से कम रही, हमारी औसत नमू बांग्लादेश से कम रही, हमारी औसत नमू श्रीलंका से कम रही। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपका जो आज आपका जो फोकस था, अब मेरा कहना ये था कि जब शरह नमू इतनी कम होगी तो जाहिर बात है कि वो रोजगार के मौके कम मैसर आएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। जब हुकूमत की तो ये क्यों कम होती है? इसलिए कम होती है कि हमारी जो टैक्सों की वसूली कम है, तो तालीम और सेहत के लिए हम जो है ज्यादा रकूम मुख्तस नहीं कर सके। तो हमें परेशानी पता है कि हमारे 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। अभी जो कोरोना का मसला आया तो ये एक्सपोज हो गया, हम हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। मुझे पता है कि जो बड़े अस्पताल गवर्नमेंट के हैं कराची में, उन्होंने ये कहा कि दूसरे मरीज जो एडमिट थे उनसे अब आप जान छुड़ाएं, कोरोना के पेशेंट आए। तो हम तो पहले कह रहे थे कि हमारे आवाम को इलाज मुआवजे की सहूलत मुयसर नहीं है। अब कोरोना की वजह से लोगों को जो है कहा जा रहा है कि सिर्फ कोरोना के पेशेंट टॉप प्रायोरिटी, बाकी जो दाखिल थे उनको कहते हैं जी अब निकले यहाँ से। तो ये सूरत हाल तो जारी नहीं रह सकती ना। तो अगर आवाम ये समझे कि मिसाल के तौर पर टैक्सों की वसूली, आपको भी पता है कोई 4000 अरब रुपया हमारी सालाना इस तादाद से या कैपेसिटी से कम है। अब अगर ये रहती है, आप लाख पैकेजेस ले आए, लाख कुछ कर ले, ना मईशत बेहतर होगी, ना गुर्बत कम होगी, ना बेरोजगारी कम होगी, ना महंगाई कम होगी, ना तालीम और सेहत के लिए हुकूम मुख्तस करेंगे। असल में हम लोग पूरे एक शैतानी चक्कर में पड़ गए हैं। मैं आपको बताऊं, वो शैतानी चक्कर ये है कि टैक्सों की वसूली जब कम होती है तो हुकूमत बिजली, पेट्रोल, गैस के टैक्स बढ़ाती है। वो जब बढ़ते हैं तो हमारी पैदावारी लागत सनतों की बढ़ जाती है। अब हमें बताया गया कि 133 मुल्क हैं दुनिया के, 135, उसमें से 116 मुल्क हमसे बेहतर हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स से। बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आपका इतना तजुर्बा और आप 40 साल की हम बात करें तो ये किस तरह ये अवाम को देखें, इसमें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें रही, मुख्तलिफ लोग रहे जो पॉलिसीज बनाते रहे, तो किसी को भी ये मतलब समझ में नहीं आया या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों का कि ये निज़ाम बेहतर नहीं हो? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, ये एक है फ्यूडल कल्चर जी। अब बिल्कुल जो आपने एक बड़ा अहम बात पूछ ली, तो मैं आपको बता देता हूँ जी। तो अब 3 बड़ी पार्टियां हमारी इस वक्त, 3 बड़ी पार्टियां हैं पाकिस्तान में, वो तीनों 2013 से 2018 तक इख्तियार में रही हैं। तहरीक इंसाफ हजरत KP में थी, मेजोरिटी थी, बाकी 23 पार्टियां ये हैं। तो तीनों के मंशूर में ये था, तीनों के मंशूर में कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे और मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे और वो पैसा तालीम और सेहत में लगाएंगे। लेकिन NSP अवार्ड भी आ चुका था 2010 में, 7th NSP अवार्ड, उसके तहत सूबों के बहुत सारे बढ़ गए थे, उनकी आमदनी के जरिए भी बढ़ गए थे। लेकिन सिंध ने जो किया वही पंजाब ने किया, वही KP ने किया 2013 से 2018 तक। सही। KP ने टैक्सों की वसूली में या तालीम की वजह में, GDP के तरह से उसने रकम मुख्तस में कोई बेहतरी नहीं दिखाई। वही किया जो शायद पंजाब में और सिंध ने किया। सही है। अब यही पिछले 2 साल में हुआ। अपने 2 साल में देखा कि 2019 में तो हमारी एक्चुअली गिर गई। तो ये फ्यूडल, आपके ख्याल में फ्यूडल अप्रोच जो है ये डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके मैनिफेस्टो में है, ये प्रिवेल कर जाती है?
इतनी नहीं, इतना सख्त अल्फाज में है, तीनों के बहुत सख्त अल्फाज में है अच्छा। कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाए बगैर कोई तरक्की का मेयार है ही अच्छा, नहीं। अभी आपने देखा स्टेट बैंक ने जो लोन की पॉलिसी दी है उसमें उन्होंने कहा है फाइलर के लिए 4% और नॉन फाइलर के लिए 5%। तो हुकूमत को ये पता ही नहीं है कि नॉन फाइलर को ये तो टैक्स का पैसा अगर स्टेट बैंक दे भी रहा है या लोन ले रहा है तो टैक्स का पैसा है, तो ये नॉन फाइलर को क्यों दिया जा रहा है? नहीं, अब ये तो देखिए ना, फिर ये तो सवाल बहुत सारे उठेंगे। और मैं तो आप चूंकि मौके की मुनासबत से एक बात आपको कहना चाहता हूँ जी। कि जिस तरह से 9/11 के बाद दुनिया बदली थी, उससे ज्यादा दुनिया अब बदलेगी कोरोना वायरस के बाद। और हमारे लोगों को ये समझना होगा कि अब दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना है, हमें अपना निजाम भी बदलना है। ये बिजनेस एज यूजुअल अब नहीं चलेगा जो 25-30 साल से हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आपको तालीम और सेहत को अहमियत देनी होगी, क्योंकि वर्ल्ड ने ये कहना शुरू कर दिया कि सारे नमो कुछ नहीं होती। असल चीज होती है माशी तरक्की, और माशी तरक्की का मतलब जो होता है तालीम, सेहत, इंसाफ की फराहमी, गुर्बत, शिकस्त आमदनी, सोशल जस्टिस। तो तरक्की करते ही अवाम पर बोझ डाल के। तो ये तब्दीली अगर नहीं महसूस कर रहे तो उसका नतीजा आपके सामने है कि वो दुनिया कह रही है कि चीन और भारत जो है वो 7 से 9% करेंगे और हम 0.9%। अच्छा, ये जो कोरोना वायरस है इसमें डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली नहीं हो गई? जो इतना ऑनलाइन काम हो रहा है, इतनी चीजें हो रही हैं, तो इसका भी फायदा उठाने का हुकूमत में कोई प्लानिंग अभी तक नजर नहीं आ रही, या कोई आपके ख्याल में कोई काम कर रही है हुकूमत? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे नहीं, मैं तो आपको ये करूंगा, करेंगे नहीं। अच्छा। इसकी वजह यह है कि मैं आपसे भी कई दफा मेरा डिस्कशन हुआ, तो उस वक्त हमने ये कहा था कि जो बैंक को में आप डिपॉजिट रखते हैं उसका जो मुनाफा होता है उस पर जब आपने 10% टैक्स लगा दिया था, 15 से 17 कर दिया, तो उससे हमें ये बताया गया था कि ये प्रॉफिट जब आ जाएगा तो हम उससे कह लेंगे जी आपके पास इतना डिपॉजिट है, ये तो आपका डिक्लेयर नहीं है। तो ये सारी बहुत सारी बातें होती हैं। पहले आपको याद होगा कि ये 32 लाख खातों की बात हुआ करती थी। ये 32 लाख वो लोग हैं हाई वर्थ इंडिविजुअल जिनके ग्रुप हमारे पास है। ये भी बात हो गई थी कि जब अभी एमनेस्टी जब आई थी तो आपको पता है कि उसमें तो ये कानून रखा गया था कि जो इस एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाएंगे उनकी जिंदगी जीवन हो जाएगी। एमनेस्टी तो फिर लिया है, ये पहले तो कहते हैं IMF मना करे, फिर एमनेस्टी लिया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ उनसे पहले आपने 1.5% पे उनकी प्रॉपर्टी जो है वो माफ की 1.5% के ऊपर, भारत में 45 थी। उसके बाद आपने कहा जी कंस्ट्रक्शन को हमने सनद का दर्जा दे दिया, फिर उनको कहा जी आपको सस्ते कर्जे मिलेंगे, फिर उनको आपने मराहत दे दी। आप कहते हैं नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो आप क्या समझते हैं कि एक एमनेस्टी दे देनी चाहिए कि हमें हर एक सेक्टर को, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन को स्टार्ट करें? क्या आपका ख्याल है इस बारे में? देखिए, मैं तो ये बात आपसे कहना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी से कि दुनिया के किसी मुल्क ने इतनी टैक्स एमनेस्टी नहीं दी जितनी पाकिस्तान ने दी है। दुनिया के किसी मुल्क ने 1.5% पर माफ नहीं किया जो पाकिस्तान ने किया। जो आपका वायरस का मसला चला तो 211 ममालिक से मुतासिर हुए हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने एमनेस्टी की बात कर ली। दुनिया इसकी बात नहीं कर रही है, आप बात कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही, आपकी बात होगी। तो मेरे ख्याल में एमनेस्टी से काम चलेगा नहीं, आपका कहने का मकसद है? नहीं, ये तो देखिए ना, इसमें मुझे तो एक और डर है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं तो आपको बात मेरी समझ में भी आ जाएगी कि अब ये करेंगे कि मिसाल के तौर पर मेरी इनकम 10 लाख रुपए की हुई, मैं उसको डिक्लेयर ही नहीं करूंगा, उसको यहाँ इन्वेस्टमेंट दिखा दूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो जो पहले एग्रीकल्चर पे हुआ करते थे तो आपकी तो अगले साल की वो मुतासर होने वाली है। अब आप एक तरफ जो डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट उसके ऊपर आपने 15 से 17.5% टैक्स कर दिया मुनाफे के ऊपर, और 1.5% पे आप प्रॉपर्टी मार्क कर रहे हैं, तो इस बात का बहरान भी पैदा हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जी ये क्या होगा, ये किस तरीके से चलेगा? भारत अगर 45% पे एमनेस्टी देता है तो मैं 1.5% पे क्यों देता हूँ? तो मैं ये चाहता हूँ जो होना था हो गया। आज ये समझ लें कि दुनिया वो नहीं रहेगी जो अब तक थी, निजाम वो नहीं चलेगा जो अब तक था। आपको बदलना पड़ेगा, निजाम को बदलना पड़ेगा, फ्यूडल कल्चर को बदलना पड़ेगा। हमारी सर्वाइवल होगी उसी में कि हम इस मौके से फायदा उठा के अल्लाह ताला ने डाला है, तो उसके साथ आप अपने निजाम को बदलने की आज बात करें और सिर्फ उसमें तब्दीली करते हैं जो तीनों पार्टियों के मंशूर में मुत्तफक है, सिर्फ नहीं करते हैं, बहुत बड़ा मुतालबा नहीं करते। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मतलब आप ये कह रहे हैं बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा और हमें जो है अपने आप को तब्दील करना है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका, आपने हमारे वक्त निकाला। देखें उन्होंने कहा कि जी चीजें चेंज हो गई हैं, नाउ वी हैव टू चेंज। बिल्कुल, और उन्होंने तो ये कहा कि इसके बगैर जो है ना चेंज आएगा, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा और इसके बगैर काम आगे नहीं चलेगा, बिकॉज बिजनेस यूजुअल जो है वो अपना रहेगा नहीं है, अब ये अनयूजुअल बिजनेस चलेगा। सही। इस पर मजीद डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इस्माइल ने। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। जी साहब क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं इस्माइल साहब, खैरियत से हैं? जी आप बताइए। इसके बाद आपसे बात हो रही है, 2-3 दफा हमने कोशिश की लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। हाँ, कोई नहीं।
अच्छा, तो आप बताएं क्या ये जो कोरोना के समय में आप कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे देख रहे हैं और किस तरह इस चीज़ से आप लोग इनकाउंटर करने के लिए तैयार हैं? मतलब देखिए, अभी तक जो सिचुएशन है, ज़ाहिरी बात है हुकूमत भी कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन की सिचुएशन जिस तरह आज पहला दिन था कि हुकूमत ने कहा कि कुछ सूबे जो हैं वो भी और इंडस्ट्री और ख़ासतौर पे कुछ इंडस्ट्रीज को भी इजाज़त मिली कि खोलें अंडर सुपरविजन, और कंस्ट्रक्शन को दोबारा से उजागर करने का पैकेज भी आया, सब चीज़ें हुई। तो ये अभी बहुत अर्ली डेज है। असल चीज़ ये है कि इस पूरे पैंडेमिक और जो एपिडेमिक मुल्क के अंदर है, इसमें से गुजरने के बाद हम आगे कैसे जाएंगे और आगे पूरी इकोनॉमिक यानी कि जो पूरी इकोनॉमिक पहिया है उसको रुकावट के बाद कैसे चलाना है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत के पास इस वक्त जो सामने जो उनके टूल के तौर पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो यही है कि लोगों को एक्सपोर्ट की मद में कुछ सपोर्ट दी जाए, या जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की कोशिश की गई है, कुछ टैक्सेस की मद में छूट दी गई है कि लोग जून तक सेल्स टैक्स वगैरह कम से कम पंजाब की सतह पे और उनको कुछ मराहत दी गई हैं कि लोग जो हैं वो अपने टैक्सेस को फिलहाल जमा ना करें। सेल्स टैक्स के हवाले से पूरा उसमें डिटेल्स आ रही हैं। तो ये तमाम चीजें तो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, लेकिन जो असल मेजर्स होंगे वो होंगे कि पूरी इकोनॉमिक। शुमाइल साहब, आप आई एम श्योर आप भी अवेयर हैं कि नाउ वर्ल्ड हैज कंप्लीटली चेंज, तो अब इस सूरत हाल में बिजनेस भी जो हमारा रूटीन है वो बिजनेस नहीं रहेगा। तो आपके ख्याल में बिजनेसमैन जो आपके दो कुलीग्स हैं, जो आपके साथी हैं, तो वो क्या ये समझ रहे हैं कि उनका माइंडसेट जो चेंज हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स कल्चर जो हमारा एक हमारी जरूरत है पाकिस्तान की इस वक्त? देखिए, इस टाइम पे तो टैक्स के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा। अभी तो लोग कैश फ्लोज के बारे में सोच रहे हैं। अभी तो ये देख रहे हैं कि उनकी आगे जो सेल्स होंगी वो कितनी होंगी और वो क्या उस सेल्स के बाद अपने डे टू डे एक्सपेंसेस और अपने रनिंग कॉस्ट को रेवेन्यूज के थ्रू मैनेज कर सकेंगे कि नहीं। तो लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। ज्यादातर इंडस्ट्रीज आपके सामने हैं, जो लोग एक्सपोर्ट से जिनका ताल्लुक है, रिटेल जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है आपके सामने, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, मल्टीनेशनल्स जो हैं वो उनकी। तो जो चीज जो नजर आती है, अगर हम इसको एनालिटिकली देखें तो हमारे मुल्क की बका और उसको आगे चलाने के लिए एग्री इकोनॉमी जो होगी, आई थिंक वो एक पावरफुल टूल हो सकता है। डोमेस्टिक कॉमर्स के अंदर कंज्यूमरिज्म तो चलेगा फॉर श्योर, लेकिन रिटेल के अंदर जब तक ये मामला नहीं थमता, हमें ई कॉमर्स ऑनलाइन को ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, लोगों को कनेक्ट करना होगा। सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हो चुकी हैं। दूसरी जो सबसे बड़े जो आई थिंक एक डिसरप्शन है जिसको किसी भी तरीके से अभी क्लियर नहीं है कि इंटरनेशनल जो सप्लाई चेन्स हैं, आपको पता है कि हम इंपोर्ट्स जो करते हैं उसमें हम तकरीबन 60% से ज्यादा जो हमारी इंपोर्ट है, ऑलमोस्ट 68%, वो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं जो हमारे इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, चाहे वो हमारे टेक्सटाइल्स हों, चाहे हमारे दूसरे रॉ मटेरियल्स फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल हो रहे हों, या हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री हो। तो ये तमाम चीजें इस वजह से भी डिस्टर्ब हो रही हैं कि इवन अगर उन्होंने डोमेस्टिकली भी कहीं पे प्रोडक्शन को इस्तेमाल करना है, सर्विसेज देनी है, उसके लिए भी रॉ मटेरियल्स की जरूरत है। तो अगर आप ये समझते हैं कि अब ये गवर्नमेंट जैसे इंसेंटिव दे रही है, रिडक्शन दे रही है, तो गवर्नमेंट की सस्टेनेबिलिटी क्या होगी? मतलब गवर्नमेंट को भी IMF को फेस करना है, तो किस तरह ये आगे चलेंगे मामलात? अभी देखें, रिसेशन तो नजर आ रहा है, तमाम एनालिसिस यही हमें बता रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जो 5.5 ट्रिलियन का जो हदफ था वो तो पहले ही पूरा नहीं हो रहा था, और आगे अब ये जो एक डिसरप्शन का आ गया है आखिरी, ये तो फर्दर नहीं हो सकेगा। तो ये तो डेफिनेटली है कि हमारा जो ओरिजिनल टारगेट था वो उससे अगर हम नहीं भी मीट करते तो उससे तो बहुत कम जाएंगे। अब सारी बात ये आएगी कि रिसेशन तो डेफिनेटली होगा। हमें हो सकता है कि इसको रिवाइज करना पड़े IMF के साथ भी, और जो ये हेल्प आ रही है मजीद इसके साथ अपने आप को कुछ फ्लोट करने। अगेन ये ग्रांट नहीं, ये लोन है, ये जो हेल्प आ रही है नहीं। हाँ, इसमें कुछ अमाउंट ग्रांट की मद में मैं सुन रहा था या पढ़ रहा था, और कुछ लोन में है। आई थिंक 1 बिलियन जो है वो लोन में है, और कुछ अमाउंट, एक छोटा अमाउंट जो है वो ग्रांट। अगेन वो डेट आपका जो है ना वो उसको इंक्रीज ही करेगा, वो इंक्रीज करेगा। लेकिन जो सवाल है कि हमारे डेट को क्या जो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट की है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, क्या वो डेट
सर्विसिंग की मद में कोई हमें रीशेड्यूलिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन लगता यही है कि एग्री जो इकोनॉमी का जो हिस्सा है हमें उसको कुछ स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एंड उसके अलावा फिलहाल जो लेकिन साहब आप ये समझते हैं कि ये जो सूरत हाल है इसमें जो बिजनेसेस हैं, आपके ख्याल में, आपने भी पूरा पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़े करीब से देखा हुआ है, तो आपके ख्याल में पोटेंशियल है पाकिस्तान में टैक्स फाइल बढ़ने का या नहीं है? इन हालात में वैसे जनरली बात कर रहा हूँ। देखें हम तो पिछले 25 साल से 20 और 25 लाख के दरमियान उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हम तो। नहीं, इन हालात में तो मेरा नहीं ख्याल कि टैक्स फाइलर्स बढ़ेंगे, फॉर श्योर नहीं बढ़ेंगे। जब अच्छे हालात थे तो उसमें हम कहते रहते थे, साल से आप भी डिस्कस करते थे कि आप खुदा के लिए रेट्स को कम करें ताकि लोग हमारे इस धारे में शामिल हो, इस कौमी फरीजे में उसमें आए। इन हालात में जब आपकी सर्वाइवल की बात हो रही होगी तो इन हालात में हम किसी को कहेंगे कि आप अगर रजिस्टर्ड नहीं तो रजिस्टर हो जाएं तो मुश्किल होगा। अब इस वक्त अगर जिस तरह हुकूमत मुख्तलिफ मद में छूट दे रही है, चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को विदहोल्डिंग टैक्स माफ कर रही है और चीजें करी, इनके अंदर मुझे नहीं लगता कि नए लोग शामिल होंगे। कि अगर ई कॉमर्स के जरिए ज्यादा काम हो रहा है, ऑनलाइन जैसे काम हो रहा है, तो ये एक हमारे पास एवेन्यू नहीं है कि हम डॉक्यूमेंट कर लें इन चीजों को? हाँ, ई कॉमर्स के जरिए है, लेकिन आप ये देखें कि ई कॉमर्स अभी तक जो है वो बड़े बड़े जो एंटिटीज हैं वो तो हैं। असल इसमें चैलेंज ये होगा कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ट्रेडर्स, दुकानदार, उनको हम किस तरह से ई कॉमर्स के, मैंने कल भी एक जगह पे सजेशन दे रहा था कि जिस तरह चीन के अंदर उन्होंने बहुत लोगों को उसके अंदर लाए हैं, तो उसमें एक ही तरीका हो सकता है कि हम टैक्स रेट्स को कम कर दें। हम अपने रेट्स को जिस तरह मतलब हम इतना सहल और इतना आसान बना दें कि वो जब उसमें से कटौती हो ऑटोमेटिकली हो। तो एक किस्म का जिसको हुकूमत कोशिश भी कर रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्स को हम कोशिश कर रहे थे कि रिटेल के अंदर ले आए, मुख्तलिफ सेक्टर्स में ले आए ताकि वहीं पे सेल्स टैक्स बढ़ जाए। अगर मतलब ये जो ई कॉमर्स का एक एवेन्यू है इसको हुकूमत टैप कर सकती है, अगर वो जो एसएमईस हैं उनको ड्रैग करके उनको जो है ई कॉमर्स की तरफ लेके आएगा। क्योंकि लोगों की जरूरियात भी पूरी हो जाए और लोगों का पहिया भी चले और उनको कुछ ना कुछ यानी कि एक बेनिफिट नजर आए। लेकिन इसके लिए बहुत तेजी से काम करना होगा क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, हम महीनों और सालों नहीं लगा सकते। इस तरह की लंबी हम मीटिंग्स करते हैं, हमें बड़ा तरह क्रिस्प तरीके से इस पे काम, फोकस एंड टारगेटेड हमें एक्शन लेने होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच हमारे साहब, आप इंशाल्लाह आपसे बात होगी। एक आपने एवेन्यू है, लेकिन वो क्योंकि हालात इतने प्लस हैं और वो समझ रहे हैं कि बिजनेसेस जो हैं इस वक्त कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, तो वो नहीं समझ रहे कि एक्सपेंशन होगी। लेकिन ये है कि हमारे पास एक एवेन्यू है और अगेन अगर हम ये अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे फिर हम रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। अगर हम इस वक्त टैक्स इंसेंटिव देके लोगों को ई कॉमर्स की तरफ ले आएं तो वो डॉक्यूमेंट हो जाएंगे और उस डॉक्यूमेंट की वजह से पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम बेहतर हो सकता है। बेहतर हो सकता है। इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। टैक्स और आप में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं अनवर काशिम मुमताज से और हमारा टॉपिक है टैक्स आपके लिए। और इस हवाले से जो भी आपके क्वेश्चन हैं, क्यूरीज हैं, जो भी आपके कंसर्न हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और अनवर काशिम मुमताज से पूछ सकते हैं। वो आपके तमाम जो क्वेश्चंस और क्यूरीज हैं उनका आंसर देंगे। अच्छा अनवर साहब, ये बताइए कि आपके ख्याल में सैलरी पर्सनस के लिए हुकूमत ने 4% से 5% के लोन्स का ऐलान किया है, इस एग्ज़ाम को कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, ये हमने बात की है कि देखें ये जो चीज़ है ये सैलरीज देने के लिए बिजनेसेस को उन्होंने ये कहा है कि जी हम जो फाइलर्स हैं उनको 4% पे देंगे, जो नॉन फाइलर्स हैं उनको 5% देंगे। तो मेरे ख्याल में तो इसको होना नहीं चाहिए। जो नॉन फाइलर्स हैं उनको कहें कि आप रजिस्टर्ड हों, फिर आप आके लोन अप्लाई करें और आपका NTN या आपका प्रूफ होना चाहिए कि आप रजिस्टर्ड हों। तो ये नॉन फाइलर या अनरजिस्टर्ड को किसी तरह भी किसी इंसेंटिव, टैक्स मनी से कोई इंसेंटिव देना नहीं चाहिए। या लोन मनी से, ये मेरा अपना वो है। बिकॉज ये कि जो जब उन्होंने टैक्स दिया होगा जब भी उनको इंसेंटिव मिलता है। दुनिया की जितनी टैक्स इकोनॉमीज है वहाँ यही किया जा रहा है। वो जो टैक्स है वो ये कहते हैं कि हम आपको डिडक्शन दे रहे हैं और आपको हम सैलरी भी पे करेंगे, आप घर में बैठे, लेकिन ये जो आमदनी आपको मिल रही है इस पे आप अगले आने वाले दिनों में जब आप नॉर्मलाइज हो जाएगी तो उस पर भी टैक्स देंगे आप। तो वो ये कह रहे हैं कि ये आपको इनकम हम दे रहे हैं घर पे बैठने की, कोई काम नहीं हो रहा आपको। आपका अगर 100 रुपए तो हम 80 रुपए आपको दे रहे हैं, लेकिन 80 रुपए आपकी इनकम है तो इस पे आप जो है 2 महीने या 3 महीने हम आपको देंगे। तो अगले जो टेन्योर है या फाइनेंशियल ईयर है उसमें आप इस पे भी टैक्स देंगे ताकि गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के खाते में वापस जाए, उस एक्सचेकर में वापस जाए। अदरवाइज इस तरह अगर आप लोगों को देते रहेंगे, वो वाली मिसाल हो माल मुफ्त दिल बेरहम, और वो जो है हमारे यहाँ बड़ी आसान से लोग जो है गवर्नमेंट का पैसा यूज करते हैं। तो ये पैसे इस तरह नहीं जाते,
इनको वापस आना होता है। तो आपने अगर इंसेंटिव देना है तो उन लोगों को दें जिन्होंने टैक्स दिया है, चाहे रुपया दिया है चाहे करोड़, लेकिन टैक्स दिया है, टैक्स फाइलर है। इसलिए वहाँ पे कंपनीज के लिए भी यह इंसेंटिव, यूके में उन्होंने इंसेंटिव दिया है कि 3 साल में आप जो है आपको डिवाइड करके आपका एवरेज रेट निकाल के आपको इंसेंटिव, लेकिन वो फिर उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने 3 सालों में टैक्स दिया है, जिन्होंने फिर 3 सालों में नहीं दिया उनको इंसेंटिव नहीं मिल रहा। तो हुकूमत को इस बात पे फुट डाउन करना चाहिए कि जी ये चीज नहीं होगी, ये किसी तरह भी कोई इस पे मेरे ख्याल में नरमी या किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ये आप अगर करेंगे तो ये पाकिस्तान के एक्सचेकर के साथ खिलवाड़ करेंगे आप। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड में जो लोग डोनेशंस देंगे तो क्या उनको टैक्स में कोई रिबेट मिलेगी? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे लेती हूँ, लेकिन हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी मेरा नाम अजहर है। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि अभी जो डिक्लेरेशन इन्होंने करवाया हुआ था मतलब 2019 में, उसमें उस पर डिक्लेरेशन के अंदर सम पार्ट ऑफ द मनी जो है ना डिफर्ड पेमेंट कराया हुआ था। सही। वो डिफर्ड पेमेंट के ऊपर इन्होंने एवरी क्वार्टर जो है 10% इंक्रीज इंटरेस्ट चार्ज किया था। और अब यानी 3 क्वार्टर तो निकल गए हैं, अब नाउ चौथे क्वार्टर में 40% पेमेंट करना है। और यानी मतलब हालात जो है ना मुल्क के अपने खराब हैं, ये आदमी कैसे पेमेंट कर पाएगा, के लिए मुझे पूछना है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि इनके 3 क्वार्टर्स तो निकल गए हैं, लेकिन अब जो नेक्स्ट है उसमें जो है ऑब्वियसली जो मुल्क के हालात हैं, तो इसके अंदर वो कैसे बेरेबल करेंगे, कैसे उनके लिए ये होगा कि वो पेमेंट करें, इसका कोई सोल्यूशन? देखिए, ये जो चीज़ है, इसकी पहली बात तो ये कि ये एमनेस्टी की पेमेंट है। सही। एमनेस्टी वो चीज़ होती है कि आपने रेगुलर टैक्स नहीं दिया और आपने एमनेस्टी आके दी, गवर्नमेंट ने उसके बाद भी आपको ये कहा था कि अगर आपको उस वक्त 30 जून 2019 को पैसे नहीं है तो यू कैन डेफर इट फॉर 4 इंस्टॉलमेंट एंड यू कैन पे इंटरेस्ट ऑन इट। अब ये जो इस वक्त लॉ है वो क्लियर है, अब इस पे रिप्रेजेंटेशन जानी चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट अगर इसको कंसीडर करे, बिकॉज आई एम श्योर कि इस वक्त जो लोगों की कैश फ्लो की सूरत हाल है उसमें जो लास्ट क्वार्टर है उसमें पेमेंट करते हुए लोगों को तकलीफ होगी, तो इसको एक्सटेंशन अगर फर्दर एक क्वार्टर की एक्सटेंशन दे दी जाए तो मेरे ख्याल में वो नहीं है, लेकिन इसमें वो देखना पड़ेगा कि जो इनका IMF के साथ जो कंडीशन साइन हुई है उन कंडीशंस में ये कंडीशन होगी, मेरे ख्याल में उसको कैसे ये उससे निकल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। बेसिकली हुकूमत को देने में तो कोई इतराज़ नहीं होगा, बट ये एमनेस्टी की सूरत जो है वो IMF के साथ इन्होंने कंडीशन साइन की होगी, उस कंडीशन से अगर हुकूमत निकल सकती है, और मेरे ख्याल में आजकल क्योंकि अनयूजुअल एक सूरत हाल है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, तो अगर हुकूमत को सही रिप्रेजेंटेशन पहुंचाई जाए तो मेरे ख्याल में हमारे ख्याल में भी ये चीज़ होनी चाहिए। इस वक्त कैश फ्लो का इशू है, तो लोगों को अगर एक क्वार्टर के लिए हुकूमत एक्सटेंशन दे सकती है तो मेरे ख्याल में बिल्कुल देनी चाहिए। ठीक है, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? मैं मुश्ताक महमूद इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे मुश्ताक साहब आप? जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी जैसे सैलरी 3 लाख है तो उसमें से तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये महीना कट जाता है। बैंक में मेरे कुछ पैसे अगर डिपॉजिट है 10% विद होल्डिंग टैक्स कट जाता है। मैं फैमिली के साथ कहीं रेस्टोरेंट खाने जाता हूँ 15-16% वहाँ टैक्स कट जाता है। तो इसका यानी मुझे क्या रिटर्न मिलता है इस मुल्क में? मुझे 40 साल बाद पाकिस्तान आए 1.5 साल हुए, मगर मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है इसके अगेंस्ट? ठीक है जी, मुश्ताक साहब ने वही सवाल किया है जो अब यहाँ पे लोग 40 साल से टैक्स दे रहे हैं, उनको रिटर्न नहीं मिला तो 1.5 साल से ये है, लेकिन बिल्कुल सवाल बहुत वैलिड है और ये सवाल होना चाहिए, बुनियादी सवाल है किसी का भी जो टैक्स दे रहा है, बिकॉज मैं हाँ ये टैक्स साइकिल है, साइकिल में दे, लेकिन 2 चीज़ों को अलग कर लें। एक टैक्स है कंजम्पशन टैक्स, जो कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने पे देते हैं, वो कंज्यूम करते हैं, और शायद अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो वहाँ शायद 15-16% नहीं 7.5% है, तो वो रेट हर सूबे का अलग है, वो कंजम्पशन है, आप कंज्यूम करेंगे तो आप टैक्स देंगे, तो उससे वो तो कंजम्पशन टैक्स है। दूसरा जो आप टैक्स दे रहे हैं आपकी सैलरी पे और आपको प्रॉफिट पे, वो आपका इनकम टैक्स है, जो कि डायरेक्ट अपनी आमदनी पे आप टैक्स दे रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन मुश्ताक साहब, आप तो 40 मतलब इतने सालों बाद यहाँ आए, हमारा यही एक प्रॉब्लम है कि जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान में टैक्स बेस सही नहीं है, और ये टैक्स बेस सही होगा तो शायद रिटर्न भी मिलने लगे। ठीक है अनवर साहब, बिल्कुल शो का टाइम एंड अप होने लगा है, तो जल्दी से मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि जो सैलरी पर्सन हैं उनके वाले से 4 से 5%, ये बात हम दूसरी बात कर रहे थे, जो एक और हमारा जी प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड, उसमें ये था कि उन्होंने ये कहा था कि हम जो डोनेशन देंगे उस पर उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो इशू है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है
ठीक। तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट जब किया था, उन्होंने कहा था कि जो भी इस फंड में पैसे देना चाहे उससे पूछा नहीं जाएगा कि पैसे उसने कहाँ से लिए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के अनडिक्लेयर पैसे भी वो भी डोनेशन में देना चाहते हैं वो तो वो, लेकिन इस जो नोटिफिकेशन आया प्राइम मिनिस्टर की बात के बाद उसमें नहीं है। अब इसको ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है उनके स्टेटमेंट से और ये नोटिफिकेशन, तो इसको जो है इसको उनको अलाइन करना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर वो इंसेंटिव दे रहे हैं तो लोगों से इंसेंटिव दे दें, लेकिन फिर उसके बाद मेरी बात यह है कि ये एक स्पेशल सूरत-ए-हाल है, इसमें कुछ एमनेस्टीज हैं, हमने पहले भी जिक्र किया था कि फॉरेन एसेट लोगों के बाहर हैं, उन पर कुछ एमनेस्टी दे दें, आप रेट अच्छा लें उनसे, लेकिन एमनेस्टी दे दें ताकि वो लोग का पैसा फॉरेन एक्सचेंज में पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान के एक्सचेंज को बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट मिलेगा। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल शो का टाइम एंड अप होने लगा ओवरऑल समझ। लेकिन बस बात यह है कि ये सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो गई है कि टैक्स जब तक नहीं दिया जाएगा, ना आपको सेहत की सहूलत मिलेगी, ना आपको तालीम की सहूलत मिलेगी और ना आपको सफरी सहूलत मिलेगी। और ये बुनियादी हुकूक के साथ इसका लिंक है, और आप लिंक जो स्टार्ट होता है वो आपसे स्टार्ट होता है। आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक भी यही था कि आप टैक्स अपने लिए पे करें, तो आपसे स्टार्ट होता है, और आप अगर टैक्स देंगे तो ये साइकिल जो है वो आपके पास वापस आएगा और आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपको इसका सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल। तो आज का शो आपको कैसा लगा ये बता सकते हैं आप हमारी सोशल साइट पर। ऐसे ही फॉलो करते रहिए टैक्स और आप।